नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको जीवन की उथल-पुथल के बीच शांति और स्थिरता खोजने में मदद करेगी। हिमालय की तलहटी में बसे, जहां धुंध में लिपटी पहाड़ियां और सुनहरे खेत मिलते थे, एक शांत और मनोरम गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। इस गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम था निर्झरा। निर्झरा का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां और चमकते पत्थर साफ दिखाई देते थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था आद्या। आद्या का अर्थ है मूल शक्ति, और वो सचमुच अपने नाम जैसी ही थी। उनकी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन उनकी झुर्रियों से ज्यादा गहरी उनकी आंखों में एक अनोखी शांति और बुद्धिमता की चमक थी। गांव के लोग मानते थे कि आद्या जी नदी की भाषा समझती हैं और वो अपना सारा दिन निर्झरा के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिताती थीं। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में नहाया हुआ था, कियारा नाम की एक युवती भारी कदमों से नदी के किनारे पहुंची। कियारा, जिसका अर्थ है रोशनी, आज खुद अंधेरे में डूबी हुई थी। उसका दिल अनगिनत चिंताओं और असफलताओं के बोझ से भारी था। उसकी आंखें बेचैन थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने आद्या को शांत बैठे देखा और उनके पास जाकर बैठ गई। उसकी आवाज भर रह गई। आद्या मां, उसने सिसकते हुए कहा, मेरी जिंदगी एक भयानक तूफान में फंस गई है। मैं हर दिन लड़ रही हूं, पूरी ताकत से कोशिश कर रही हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। मैं बिखर रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और कितना सहन कर पाऊंगी। आद्या ने कियारा की तरफ देखा और एक शांत ममता भरी मुस्कान दी। उन्होंने कोई सलाह नहीं दी, कोई सवाल नहीं पूछा, बस नदी की ओर इशारा किया। उस बहते पानी को देखो कियारा। कियारा ने अपनी नम आंखों से नदी को देखा। दिन की आखिरी रोशनी में पानी सोने की तरह चमक रहा था। नदी अपने साथ सूखे पत्ते, छोटी छोटी टहनियां और फूल बहाकर ले जा रही थी। आद्या ने धीरे से कहना शुरू किया, हमारा जीवन बिल्कुल इस निर्झरा नदी की तरह है कियारा। ये हमेशा बहता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। ये कभी एक पल के लिए भी नहीं रुकता। देखो कैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, पत्थर, टहनियां और ये पत्ते, सब कुछ अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। कियारा ने देखा कि कुछ पत्ते तेजी से बह रहे थे, तो कुछ भंवर में फंसकर गोल गोल घूम रहे थे, लेकिन अंत में वो भी आगे बढ़ ही जाते थे।